स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था काइनेटिक एनर्जी के बारे में और वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। तो टुडे आवर टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, जैसे काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है? बॉडी की मोशन की वजह से। उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी हमारी होती है बॉडी की पोजीशन की वजह से। फिर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे वही एक बॉल पड़ी है, ठीक है। अब इसी बॉल को उठा के हमने यहाँ ऊपर कहीं रख दिया, फिर आपने इसको उठाया तो इस पे क्या हुआ है? वर्क। क्या हुआ इस पे? वर्क। तो जो तुमने इसको उठा के यहाँ रखा तो वर्क हुआ ना, तो इस पे जो वर्क हुआ तो वो किस फॉर्म में स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। क्लियर है? तो इसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे एनर्जी उसके पास क्या है? कम। क्लियर है? और यहाँ पे इसके पास एनर्जी क्या है? ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इसको उठा के तुम कहाँ ले गए हो? यहाँ। तो इस पे हमने क्या किया है? वर्क। अगर हम वर्क करेंगे तो हमारे पास जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाती है, क्योंकि एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है। तो इस वर्क करने से इसके पास क्या मिली? एनर्जी। इस स्टोर एनर्जी को आप क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है? पोजीशन की वजह से। यहाँ पे भी इसके पास कुछ एनर्जी है, पर इस पॉइंट पे इसके पास एनर्जी क्या है? ज्यादा। क्यों? क्योंकि इस पे हमने अब क्या किया है? वर्क। जो भी हम वर्क करते हैं वो बॉडी में क्या हो जाता है? स्टोर। क्या हो जाता है? स्टोर। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी? द एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी। मतलब किसके पास है? बॉडी के पास। किस वजह से है? उसकी पोजीशन की वजह से। तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी possessed by body by virtue of its position। मतलब उसके पास है किस वजह से? उसकी पोजीशन की वजह से। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? ठीक है। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी अलग होती है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? अलग। देखो, एनर्जी का कोई भी टाइप हो, यूनिट क्या रहेगी? एसआई सिस्टम में सेम। तो एसआई सिस्टम में इसकी एनर्जी क्या होगी? यूनिट जूल। क्लियर? और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? वही जो वर्क का होता है वही जो एनर्जी का होता है। क्लियर है? तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता है? mlt-2 इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो जाएगा? ml² t-2। क्लियर? तो हमारे पास ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे इस सिलेबस में चलेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? तो हमारा इस टॉपिक सिलेबस में टॉपिक है पहला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या मीनिंग है इसका? देखो, जैसे हमारे पास ये बॉल है, इस बॉल पे ग्रेविटी की वजह से नीचे क्या लगता है? एक फोर्स। वो फोर्स क्या होता है? mg। क्लियर है? ये कोई हमारे पास बॉल है, इस पे ग्रेविटी की वजह से क्या लगता है? फोर्स। और वो फोर्स कितना है? mg। क्लियर? अगर तुम्हें इस बॉल को उठा के कहीं ऊपर लेके जाना, क्लियर, तो तुम्हें किसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा? ग्रेविटी के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? ग्रेविटी के अगेंस्ट। तुम्हें एटलीस्ट इस बॉल को ऊपर ले जाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? mg। क्लियर है? अगर mg से लेस फोर्स होगा तो क्या ये बॉल ऊपर जाएगी? नहीं। तो एटलीस्ट हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? mg। क्लियर है?
एक्चुअल में क्या होता है, हमें mg से हल्का सा क्या लगाना पड़ता है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों? अगर हम mg जितना फोर्स यहाँ लगाएंगे तो ये इसको सिर्फ क्या करेगा, बैलेंस। क्या करेगा? बैलेंस। एक्चुअल में क्या होता है कि थोड़ा सा इससे हमें क्या लगाना पड़ता है, ज्यादा। क्लियर है? पर हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि इस बॉडी पे हमने क्या अप्लाई किया, कितना फोर्स, mg। कौन से डायरेक्शन में? ऊपर वाली डायरेक्शन में, क्योंकि बॉडी को कहाँ लेके जाना है, ऊपर। तो किसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट। समझ आ गई वाली बात? ठीक है। हाँ, तो अगर हम इसको यहाँ से उठा के हम यहाँ पे ले गए, ठीक है, तो हमारे पास ये इसकी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गई ये, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, मान लो इसमें h कितनी हो गई, h। तो हमने क्या किया, ये एक बॉल है, इस पे नीचे की साइड कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी का। कितना लग रहा है, mg। फिर इस बॉल को तुम्हें कहाँ लेके जाना है, ऊपर। तो तुम्हें किसके अगेंस्ट काम करना है, ग्रेविटी के अगेंस्ट। ग्रेविटी इसको कहाँ लेके जा रही है, नीचे। इसको ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है, विदाउट एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन मींस इसकी वेलोसिटी में चेंज ना आए। क्लियर है? और इसको ऐसे धीरे धीरे क्या लेके जाना है, ऊपर। अगर हम देखो इसको एकदम से ले जाएंगे तो इसकी वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, चेंज। क्या आ जाएगा, चेंज। क्लियर? तो इसको हमें ऐसे लेके जाना होता है, बहुत स्लोली स्लोली, ताकि इसकी वेलोसिटी में चेंज ना आए। ठीक है। एक्चुअल में इससे हल्का सा ग्रेटर क्या लगेगा, फोर्स। पर हम क्या कंसीडर करके चलते हैं, ऑलमोस्ट कितना फोर्स लगा रहे हैं, mg। क्लियर? तो हमें क्या करना पड़ा, वर्क डन। किसके अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट। वर्क डन अगेंस्ट बाय ग्रेविटी, या अगेंस्ट ग्रेविटी लिख देते हैं। कितना वर्क करना हुआ, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू में, फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, ऊपर की साइड। बॉडी भी कहाँ जा रही है, ऊपर की साइड। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो cos 0 कितना होता है, 1। तो क्या बच जाएगा, Fs। क्लियर? F कितना लगा रहे हैं, mg। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, h। तो ये क्या आ गया हमारे पास, वर्क डन। ठीक है। तो इस केस में अपने देखो क्या चेंज हो रही है, पोजीशन। क्या चेंज हो रही है, पोजीशन। तो इसलिए इस वर्क डन को, जो हमने इस पे काम किया, वो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, स्टोर। क्या हो जाएगा, स्टोर। और उस वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं, ठीक है। दिस वर्क डन इज stored, this work done is stored in the form of potential energy। क्लियर? इसको हम किस से डिनोट करते हैं, U से। और U किसके इक्वल आ जाएगा फिर हमारे पास, mgh। क्या होता है, mgh। क्लियर? देखो वैसे ना ये पोटेंशियल जो एनर्जी होती है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है ये, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। कहने का मीनिंग क्या है, देखो इस पॉइंट पे कुछ एनर्जी है और इस पॉइंट पे कुछ एनर्जी है। इस पॉइंट पे एनर्जी क्या होती है, कम। इस पॉइंट पे एनर्जी क्या होती है, ज्यादा। क्यों? क्योंकि इससे क्या है, ऊपर ऊपर है, तो इस पे क्या हुआ है, वर्क। वर्क हुआ तो इस पे क्या हो गया, स्टोर। किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पे एनर्जी क्या है, कम। इसको आप क्या मान लेते हैं, 0 हाइट पे क्या मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट। क्या मान लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मीन्स जहाँ से हम चीज को देख रहे हैं। तो यहाँ पे एनर्जी कितनी, यहाँ पे हाइट कितनी मान लेते हैं, 0। और यहाँ पे हाइट कितनी हो गई, h। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, डेल h। क्या आएगा, डेल h। और इसको क्या लिखते हैं, डेल यू। क्या लिखते हैं, डेल यू। डेल यू मीन्स फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस के इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पे एनर्जी कितनी है, mgh। इनिशियल पे एनर्जी हमने क्या मान ली, इसके विद रिस्पेक्ट टू
0, तो क्या आ जाएगी mgh। समझ आ गया? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। फिर क्या होती है? mgh। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट था, नीचे था, इसके हमें अगेंस्ट काम करना पड़ेगा ग्रेविटी के। क्यों? इस बॉल को ऊपर ले जाने के लिए। तो जो हम काम करेंगे वो इसमें किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? एनर्जी की फॉर्म में। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। उसका एक्सप्रेशन क्या होता है? mgh। क्लियर? जितना h ज्यादा होगा उतना पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद देखो, दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, एक होते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, वो क्या है? किसको फॉलो करती है? कंजर्वेटिव को। किसको फॉलो करते हैं? कंजर्वेटिव को। कंजर्वेटिव क्या होता है? देखो, जैसे मान लो ये हमने ए पॉइंट से कहाँ जाना है? बी पॉइंट पे। ठीक है, ए से भी आप ऐसे भी जा सकते थे, ए से भी आप ऐसे भी जा सकते हैं, ए से भी ऐसे भी जा सकते हैं। यस और नो? ठीक है, ये सेकंड पार्ट हो गया। ये मतलब ए से बी जाने के लिए तुमने 3 रास्ते चूज कर लिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से यहाँ गए तो क्या हुआ है? वर्क। क्या हुआ है? वर्क। वर्क कौन करेगा? फोर्स। कौन करेगा? फोर्स। अगर हम एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वर्क। वर्क किसने किया? फोर्स ने। तो देखो, जो हमारा वर्क है वो किस पे डिपेंड करे? सिर्फ इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे, और किस पे डिपेंड ना करे? पाथ फॉलो पे। तो उसे हम फोर्स को क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव। क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव। समझ आ गया? कंजर्वेटिव क्या होता है? अगर जो वर्क हो रहा है किसके द्वारा? फोर्स के द्वारा, वो किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। किस पे डिपेंड नहीं करता? पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल या बॉडी। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव। एक होता है नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है? जो पाथ पे भी क्या करता है? डिपेंड करता है। समझ आ गया? तो हमारे पास दो टाइप के फोर्स हैं। फर्स्ट वन इज कंजर्वेटिव, सेकेंड वन इज द नॉन कंजर्वेटिव। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो किसको फॉलो करती है? कंजर्वेटिव को। किसको फॉलो करती है? कैसे? देखो, इसको प्रूफ करते हैं। तो पहले हम मीनिंग लिख लेते हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का। तो फर्स्ट हमारा है कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी? वर्क डन बाय फोर्स डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, डजंट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? वर्क डन बाय फोर्स ऑन ए बॉडी। वर्क डन या तो किसी बॉडी पे होगा या किसी ऑब्जेक्ट पे होगा। किस पे डिपेंड करे? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। और किस पे डिपेंड ना करे? बॉडी ने जो पाथ फॉलो किया है। ठीक है, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड बाय बॉडी। क्लियर? सिंपल सी लैंग्वेज है कि जो हमारे पास फोर्स लग रहा है वो किस पे डिपेंड करे? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। किस पे डिपेंड ना करे? पाथ फॉलोड बाय द बॉडी।
एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। फिर अब इसको प्रूव करते हैं। मैंने क्या कहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसका एग्जांपल है, कंजर्वेटिव फोर्स का। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब किसी भी रास्ते से जाए डिपेंड नहीं करेगी पाथ पे, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। क्लियर। तो इसको बोलते हैं अपन कंजर्वेटिव। क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव। करें इसको आगे। जिसका एग्जांपल कौन हो गया, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एग्जांपल हो गया इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मतलब अब इस चीज को अपन ने प्रूव करना है क्या, कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। क्लियर। तो हमारे पास एग्जांपल ये बॉल है, ठीक है, ये बी पॉइंट पे है, ये ए पॉइंट पे है, ये हाइट कितनी है, h। क्लियर। अभी मैंने ये एक्सप्रेशन निकाला है, पीछे आपने वर्क डन कितना आएगा इस केस में, mgh। कितना आएगा, mgh। अभी क्या था ना ये केस पीछे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस केस में कितनी आएगी, वर्क डन बाय फोर्स कितनी आएगी बताओ, mgh। समझ आ गया। अभी निकाला था। अभी इसी कंडीशन को अब दूसरे वे से बनाते हैं। कैसे, ये ए पॉइंट है, ये अपना बी पॉइंट है, ठीक है। तो ए पॉइंट पे, ए पॉइंट से चले, ठीक है, कैसे चले, ऐसे। ये कौन सा हो गया, सी। क्लियर। तो तुम कहाँ आए, ए से सी, ये हाइट कितनी है, h1। कितनी है, h1। समझ आ गया। तो वर्क डन कहां से कहां, ए से सी, कितना आएगा बताओ, mgh1। यस और नो। नीचे फोर्स कितना लग रहा है, mg। हमें किसके अगेंस्ट काम करना है, ग्रेविटी के। तो ये कितना हो जाएगा, mg इंटू में h1। क्लियर है। तो ये कितना आएगा, mgh1। क्लियर। अब तुमने क्या किया, C से D ऐसे गए, ठीक है। बताओ C से D कोई हाइट है, नहीं है ना। C से हाइट क्या होती है, वर्टिकल पोजीशन। यहाँ से जो वर्टिकल पोजीशन होती है वो क्या कहलाती है, हाइट। क्या C से D कोई हाइट है, तो h कितना हो गया इस केस में, 0। h कितना हो गया, 0। अगर h 0 हो गया तो वर्क डन C से D कितना आएगा, 0। बात समझ आ गई। क्यों, नीचे ग्रेविटी तो फोर्स लगा रही है पर इसकी हाइट कितनी है, 0। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, हाइट पे। तो हाइट 0, तो mg इंटू में 0 कितना हो जाएगा, 0। समझ आ गया। अब तुम गए D से E। क्लियर। मान लो ये कितनी है, h2। तो वर्क डन कितना आएगा, D से E कितना आएगा, mgh2। क्लियर है ना। कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। D से E में हाइट कितनी है, h2। तो कितना आ जाएगा बोलो, ठीक है, h2। अब हम कहाँ गए, E से F गए। क्या E से F कोई हाइट में चेंज आया, नो। जब हाइट में चेंज नहीं आया तो वर्क डन कितना आएगा, 0। क्लियर यहाँ से। अब हम आगे थोड़ा यहाँ बना लेते हैं ये बोर्ड, ठीक है। F से G या B पॉइंट मान लेते हैं, चलो। F से B, ये हाइट कितनी है, h3। कितनी है, h3। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, F से B mgh3। क्लियर। सिंपल सी बात थी। मैंने एक इस बॉल को, एक तो पहले हम सीधा ले गए, ठीक है, दूसरा हमने पहले सीधा ले गए, फिर ऐसे इस पाथ से ले गए। हमें ये प्रूव करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। किस पे डिपेंड नहीं करती, पाथ पे।
तो इस फर्स्ट केस में हमारे पास वर्क डन कितना आया mgh। आगे तो सिंपल था, ठीक है, सीधा एक ही हाइट थी तो हमने क्या कर दिया mgh। जब इस रास्ते से गए अलग अलग हाइट थी तो पहले हमने AC के लिए निकाली, फिर CD के लिए निकाली। हाइट नहीं है तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा 0। अब हमें इस सेकंड वाले रास्ते के लिए टोटल वर्क डन निकालना है, तो इन सबको हम क्या कर देंगे ऐड। क्या कर देंगे ऐड। तो बताओ टोटल वर्क डन क्या होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5। W1 कितना है mgh1, W2 कितना है 0, W3 कितना है mgh2, W4 कितना है 0, W5 क्या है mgh3। आगे समझ। इन सब में से क्या कॉमन आउट आ रहा है mg। अंदर क्या बचेगा h1 प्लस में h2 प्लस में h3। अब देखो जितना ये है बॉल ऊपर गया उतना बॉल ये ऊपर गया है, ये सुनो, तो ये टोटल हाइट कितनी है h ही है। तो इस h1 h2 h3 को आप क्या लिख सकते हैं h। क्या लिख सकते हैं h। तो यहाँ से क्या आ जाएगा mgh। तो देखो चाहे हम इस रास्ते से गए हैं चाहे हम इस रास्ते से गए हैं, दोनों केस में अपना वर्क डन कितना आ रहा है mgh। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, रास्ते पे डिपेंड कर रहा है कोई नहीं ना, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है इनिशियल और फाइनल पे, ना कि रास्ते पे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द एग्जांपल ऑफ द, बोलो, कंजर्वेटिव फोर्स का। क्लियर। ये इस पे डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है। कैसे किया, एक बॉल को बी पॉइंट से ए से बी ले गए, एक हम सीधा ले गए, एक ऐसे इस पार्ट से ले गए। ठीक है। इस केस में कितना है, सॉरी mgh। इस केस में वर्क डन कितना आया mgh। जब दोनों रास्ते अलग अलग होते हुए वर्क डन क्या आ रहा है सेम, तो मतलब क्या है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स का। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें, नॉन कंजर्वेटिव। तो नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है, जो किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे भी डिपेंड करता है। तो इसका एग्जांपल होता है फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, इसमें एक पॉइंट हो रहा है क्या, वो देखो, वर्क डन जो होता है कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा। ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये नोट में लिख लेना, क्या, जो वर्क डन होता है किसके द्वारा, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा। ठीक है। एक कंप्लीट साइकिल के लिए कितना होता है, 0। क्या होता है, 0। फॉर ए कंप्लीट साइकिल 0। इसका मीनिंग क्या है, मतलब जहां से चले, साइकिल क्या होती है, जहां से चलो वहीं पहुंच जाओ, उसे क्या बोलते हैं हम, साइकिल, है ना। तो मतलब अगर हम यहाँ से चले और यहीं पहुंच जाए तो क्या बन जाएगी, एक कंप्लीट साइकिल। तो उसके लिए वर्क डन क्या होता है, 0। कैसे, देखो हम ए से कहाँ गए, अभी बी, कहाँ गए, ए से बी। ठीक है। ए से बी गए, ये कितनी हाइट हो गई, h। कितनी हो गई, h। किसके अगेंस्ट गए हो, ग्रेविटी के। किसके अगेंस्ट गए हो, तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी कितना हो जाएगा, -mgh। यस और नो, हाँ जी। ग्रेविटी कहाँ लगा रही थी, वर्क डन बाय है, मतलब ये ग्रेविटी कहाँ लगा रही थी, नीचे, तुम कहाँ जा रहे थे, ऊपर, तो कितना वर्क डन आ गया, mgh। अगर यही बॉल ऊपर से कहाँ आए, नीचे, जहां से चले थे कहाँ पहुंच गए, वहीं, तो साइकिल क्या होगी, कंप्लीट। इस केस में वर्क डन कितना आएगा, mgh। क्या आ जाएगा, mgh।
तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वर्क डन कितना आएगा 0। तो कंप्लीट साइकिल में कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डन कितना होता है 0। बात समझ आ गई? कोई डाउट है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फॉर ए कंप्लीट साइकिल इज 0। ए से बी गए, ठीक है। तो क्या हो गया, ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन कितना हो गया नेगेटिव ना। क्यों? ग्रेविटी फोर्स कहाँ लगा रही है नीचे, बॉडी कहाँ जा रही है ऊपर, तो कितना एंगल बन गया 180। कोस 180 कितना होता है -1। तो वर्क डन कितना आएगा -mgh। बी से ए आए तो बॉडी इसको अपनी तरफ क्या कर रही है खींच रही है ग्रेविटी, तो वर्क डन क्या आएगा पॉजिटिव। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो कंप्लीट साइकिल में कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होता है 0। क्लियर? तो नॉन कंजर्वेटिव पढ़ेंगे कल, ठीक है।